मध्य प्रदेश के बारे में क्या कभी आपने वो कहानी सुनी है कि कैसे एक बहुत बड़ा आलीशान मंदिर भूतों ने सिर्फ एक रात में खड़ा कर दिया? ये एक ऐसी कहानी है जो न जाने कितनी पीढ़ियों से हम सुनते आ रहे हैं। तो आज हम इसी दिलचस्प कहानी के पीछे की सच्चाई जानेंगे, मिथ को फैक्ट से अलग करेंगे। चलिए इस सदियों पुरानी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है, क्या ऐसा होना मुमकिन भी है? सोचिए, एक पूरा पत्थर का मंदिर जिस पर इतनी बारीक नक्काशी हो, वो सिर्फ एक रात में बनकर तैयार हो जाए। बस यही एक सवाल हमें सच के और करीब ले जाएगा। तो सबसे पहले उस कहानी की ही बात करते हैं जो इतनी ज्यादा मशहूर है। मध्य प्रदेश में आपको ऐसे कई पुराने मंदिर मिलेंगे जिनके बनने के पीछे भूतों या किसी दैवीय शक्ति की एक रहस्यमयी कहानी जुड़ी हुई है। और पता है मजे की बात क्या है? ये कहानी किसी एक मंदिर की नहीं है। भोजपुर के विशाल शिव मंदिर से लेकर खजुराहों की खूबसूरत मूर्तियों वाले मंदिर तक, और यहां तक कि चौरागढ़ मंदिर के लिए भी ये रहस्यमयी दावा किया जाता है। ज्यादातर कहानी का सार बस इसी एक लाइन में छिपा होता है। लोग कहते हैं, अरे रात में तो यहां कुछ भी नहीं था, और सुबह जब आंख खुली तो सामने इतना बड़ा मंदिर खड़ा था। सुनने में ही कितना कमाल का लगता है ना? और कहानी को और मजेदार बनाने के लिए इसमें और भी चीजें जोड़ी जाती हैं, जैसे कि उस रात जोरों से बादल गरजे, बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं, और बस सुबह होते ही ये चमत्कार हो गया। ये बातें कहानी को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। तो चलिए अब कहानी से निकलकर जरा लॉजिक, इतिहास और सबूतों की दुनिया में चलते हैं। यहां हमारा मकसद किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि बस ज्ञान की रोशनी में सच को देखना है। यहां पर मिथक और तथ्य के बीच का अंतर एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ ये सोच है कि ये मंदिर एक रात का काम था, और दूसरी तरफ हकीकत है कि ये सालों की जी तोड़ मेहनत का नतीजा था। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, हजारों भारी भरकम पत्थर, उन पत्थरों पर इतनी महीन कारीगरी, कई कई टन वजन उठाकर ऊंचे ऊंचे शिखर तक ले जाना, वो भी बिना आज की मॉडर्न मशीनों के। क्या ये सब सच में एक रात में हो सकता है? कॉमन सेंस भी यही कहता है कि शायद नहीं। अरे आज की ही बात कर लीजिए, आज की सबसे एडवांस्ड क्रेन और मशीनों के साथ भी खजुराहो जैसा कोई प्रोजेक्ट पूरा करने में कई साल लग जाएंगे। तो फिर हजारों साल पहले ये एक रात में कैसे हो गया होगा? तो फिर सवाल ये है कि लोगों को ऐसा लगा क्यों कि ये मंदिर अचानक बन गया? देखिए, इसकी एक वजह हो सकती है। ये मंदिर 10-20 साल नहीं बल्कि कई दशकों तक बनते थे। कई बार तो कारीगरों की पीढ़ियां एक ही मंदिर को बनाने में लग जाती थी। अब आम लोग रोज रोज का काम तो देखते नहीं थे, तो जब भी निर्माण का कोई बड़ा हिस्सा पूरा होता था तो उन्हें यह अचानक हुआ एक चमत्कार लगता था। और हाँ, ये कोई अंदाजा नहीं है, हमारे पास पत्थरों पर लिखे पक्के सबूत हैं। जैसे भोजपुर मंदिर के शिलालेख हमें बताते हैं कि इसे राजा भोज के समय में बनाना शुरू किया गया था। उन पर तो आर्किटेक्ट्स के नाम तक लिखे हैं। और इतिहास ये भी बताता है कि किसी युद्ध या आपदा की वजह से इसका काम बीच में ही रुक गया था। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर सच में इसे भूत या कोई दैवी शक्ति बना रही थी, तो वो इसे अधूरा क्यों छोड़ देती? किसी मंदिर का अधूरा होना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उसे इंसान बना रहे थे, जिनके सामने मुश्किलें आईं और काम रुक गया। असल में इसके पीछे एक साइकोलॉजी भी काम करती है। पुराने जमाने में जब विज्ञान आज जितना आगे नहीं था, तो जो चीजें लोगों की समझ से बाहर होती थीं, उन्हें अक्सर अलौकिक शक्तियों से जोड़ दिया जाता था। एक इतना विशाल और शानदार मंदिर देखना जो इंसानी ताकत से परे लगता हो, उसके लिए ये कह देना कि इसे भूतों ने बनाया है, सबसे आसान जवाब था। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। असली चमत्कार भूत नहीं बल्कि हमारे पूर्वज थे। उनकी कला, उनकी इंजीनियरिंग, उनकी हिम्मत। असली चमत्कार तो वो है। देखिए, आस्था और विश्वास का सम्मान करना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे पूर्वजों की उस अविश्वसनीय काबिलियत को समझना और उसका सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। तो अब हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक है अंधविश्वास का, जो इस महान काम का क्रेडिट भूतों को दे देता है, और दूसरा है समझ और ज्ञान का, जो हमारे पूर्वजों के उस कमाल के हुनर को पहचानता है और उन्हें सम्मान देता है। इन मंदिरों के असली बनाने वाले तो वो हजारों गुणे इंजीनियर्स, कलाकार और मजदूर थे। जब हम कहते हैं कि ये भूतों ने बनाया, तो हम अनजाने में उन सब की मेहनत और उनकी विरासत को कम कर देते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको ये कहानी सुनाए,
तो आप मुस्कुराकर ये सोच सकते हैं कि असली चमत्कार किसी भूत प्रेत का नहीं, बल्कि हमारे ही पूर्वजों के पसीने, हुनर और लगन का है। और शायद यही वो सच है जिस पर हमें सबसे ज्यादा गर्व होना चाहिए।